आज पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने के साथ ही ये बात मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स को अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी कि उसकी बैंड बज चुकी है। और मुझे तो लगता है कि अब ये टेस्ट मैच खत्म होते होते इनकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि ये 5 टेस्ट मैच किस तरह से खेलेंगे मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है और ना ही इनको समझ में आएगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये देखिए कोई भी टीम अपनी बेस्ट टीम खिलाती है पहले टेस्ट मैच में एटलीस्ट, क्योंकि बाद में तो जाके डिटीरियोरेशन होता ही है। एक आध अनफिट हो जाएगा, किसी को हैमस्ट्रिंग हो जाएगी, किसी को कुछ हो जाएगी और उसके बाद तो धीरे धीरे इन लोगों को ये भले सेट हो जाए कुछ भी हो जाए, लेकिन ये जो टीम है इसमें मुझे लगता नहीं है कि ये कुछ भी कर पाएंगे। क्योंकि ये जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं या जिस तरह से डरे हुए लग रहे थे स्पिनर्स के सामने, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे बिल्कुल यहां से मुझे लगता है कि तीसरे टेस्ट मैच के बाद तो एकदम ही हथियार डाल देने वाले हैं ये लोग। और ये आखिरी 2 टेस्ट मैच में तो ये पता नहीं आने से मना ना कर दे कहीं। और ऊपर से बेन स्टोक्स को तो कोई क्या बोलेगा कुछ। बेन स्टोक्स तो खुद ही जिम्मेदार है इस चीज के लिए और बाकी इंग्लैंड के सिलेक्टर्स ये क्या टीम लेके आए। दूसरी बात, तुमको अगर पंक्चर बनाने वाले लेने ही थे टीम में अगर, तो वो भी तुम पाकिस्तान से लेके आए यार। हद हो गई यार। ये रेहान अहमद को देखो जरा, क्या बॉल डाली है इसने। खैर इनकी औकात ही यही है। अब तुम ये एक तो इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम ये है, एक बार सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जब इंडिया के साथ मैच हो रहा था ना, तो सुनील गावस्कर बोले कि ये तो इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है टीम, इंडिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड की टीम में इंग्लैंड के प्लेयर्स कितने होते हैं? मुश्किल से 3-4 प्लेयर्स होते हैं, बाकी कोई न्यूजीलैंड का, बेन स्टोक्स तो खुद ही न्यूजीलैंड का है, फिर 2-3 साउथ अफ्रीका के, फिर एक वो पहले वो उनका वो जो वेस्ट इंडियन बॉलर था, फिर उसमें 2-3 पाकिस्तानी, और अब तो इन्होंने बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी भरने शुरू कर दिए हैं अपने। तो मुझे लगता है जितनी जल्दी ये पाकिस्तानियों से पीछा छुड़ा ले उतना अच्छा है। अदरवाइज जैसा पाकिस्तान खेल रही है वैसा ही इंग्लैंड की टीम का हाल होने वाला है। बेसबॉल वगैरह तो देखिए, मेरे ख्याल से ये पहले 2 दिन में ही समझ में आ गया होगा इनको कि बेसबॉल तो फट चुकी है। अब बेसबॉल का कुछ होने वाला नहीं है। ब्रेंडन मैकलम को ये मेरे ख्याल से लात मार के भगाने वाले हैं यहां से। और ये खैर बाकी जगह अगर ये खिला भी लें इनको, तो ये इंडिया में चलने वाला नहीं है ये इनका फॉर्मूला किसी भी हालत में। और जिस तरह से एक तो देखिए बेसबॉल, मैंने मान लिया कि बेसबॉल में आप मारपीट के खेलते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन यार जो रूट जिस तरह से आउट हुआ है पहली पारी में, मतलब तुझे भले आदमी क्या जरूरत थी वो स्वीप शॉट मारने की। और ये कौन सी बेवकूफी का शॉट है कि वो फील्डर खड़ा हुआ है वहीं तुम शॉट मार रहे हो। तो इसी वजह से इनका ये हाल हुआ है। अदरवाइज ये सीधे बल्ले से खेलते तो शायद ये कुछ कर सकते थे, लेकिन जिस तरह से जिन्होंने ये बैटिंग की है, मुझे तो लगा कि ये एकदम से डर के मारे इनकी जान निकली हुई है सबकी, और इसी वजह से इन लोगों ने इस तरह से बैटिंग की। खैर दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ आज, तो हमारे यशस्वी जायसवाल, इससे हमको इतनी उम्मीदें थी, इसने सारा गुड़ गोबर कर दिया बिल्कुल। इतना अच्छा खासा मौका था इसके पास, आज ये 200-250 रन बना सकता था। जिस तरह से आज विकेट खेल रहा था, जिस तरह से आज सारे इंडियन बैट्समैन ने बैटिंग की है, मतलब इंडियन बैट्समैन के लिए ठीक है विकेट स्पिन हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स की जिस तरह से वो जो उनकी क्लास है, जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मतलब ये तो आज मुझे लगता है कि अगर विराट कोहली देख रहा होगा ना बाहर बैठ के, तो वो सोच रहा होगा कि उसने क्या मिस कर दिया है। गजब का वो, मतलब आज अगर विराट कोहली होता तो उसके 300 रन पक्के थे किसी भी हालत में। और रोहित शर्मा अपनी किस्मत को पीट रहा होगा कि मैंने क्यों वो शॉट मारा। बाकी चंगू कुमार गिल और मंगू कुमार अय्यर, इनके बारे में तो मैं आपको सही बता रहा हूं। आप लोगों को लगता होगा कि मैं इनको क्यों चंगू मंगू बोलता हूं, सही है कि नहीं इनका नाम? ये बिल्कुल चंगू मंगू ही है। मतलब किस तरह का, एक तो शुभमन गिल ने क्या शॉट मारा,
ऊपर से श्रेयस अय्यर। अरे ये विकेट ऐसा है जहां इंडियन बैट्समैन अगर ये चाहे तो आउट ही ना हो, इस तरह का तो ये विकेट है और इस तरह का बॉलिंग अटैक है। देखिए, आपको आउट होने के लिए दो चीजों का कॉम्बिनेशन लगता है, एक तो विकेट और दूसरा बॉलर का स्किल। लेकिन विकेट तो मतलब नेचुरल नॉर्मल टाइप का विकेट है, जितना स्पिन होना चाहिए उतना हो रहा है अभी। हालांकि बाद में आज शाम का जब टाइम आ रहा था उस टाइम जरूर बॉल थोड़ी सी नीचे हो रही थी आज, तो वो लेकिन उसमें भी बॉलर कम से कम विकेट पे तो डाले बॉल। लेकिन यहां तो शॉर्ट पिच और ये और वो हार्ड लेने और वो पाकिस्तानी, दोनों की सेंचुरी हो गई आज। हाँ, एक बात जरूर है, पाकिस्तान को ये कहने को हो जाएगा कि एक पाकिस्तानी ने सेंचुरी मारी है आज। बहुत बढ़िया, उसको आने दो। वो जो आ रहा है ना एक दूसरा, क्या नाम है उसका, शोएब बशीर, उसको भी आने दो जरा। दूसरे टेस्ट मैच में आ जाएगा ना वो। बड़े ये लोग बातें कर रहे थे और पाकिस्तानी भी बहुत बातें कर रहे थे कि हमारे बच्चे को वीजा नहीं दिया। तो अभी तुम शुक्र मनाओ कि वो आज के इस वाले टेस्ट में ये नहीं था, नहीं तो पाकिस्तान की आज 2-2 सेंचुरी हो जाती। उसकी भी होगी, अगले टेस्ट में आने दो उसको जरा। बॉलिंग करना भूल जाएगा वो। और ये रेहान अहमद को तो आज पता चल गया होगा आटे दाल का भाव। तो लेकिन यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छा मौका मिस किया है, इतनी बेवकूफी का शॉट मारा है, मतलब कोई क्या बोलेगा इन लोगों को यार। ये जाके ये कल इतना अच्छा खासा बैटिंग कर आके और शाम को गया, सब लोगों ने बोला होगा कि बेटा अगला दिन तेरा फिर से जीरो से शुरू होगा और यही मान के चलना बिल्कुल कि जीरो से शुरू कर रहा है और तेरे को आज अच्छे रन बनाने हैं, दिन भर खेलना है, ये करना है। और क्या शॉट मारा, और जो रूट की बॉल पे। लेकिन एक बात की दाद देनी पड़ेगी, वो नालायक केविन पीटरसन ने आज सुबह मैच शुरू होने के पहले ही कहा था उसने कि जब उससे पूछा कि जायसवाल की सेंचुरी होगी कि नहीं, तो उस पट्टे ने कहा था कि अगर जो रूट बॉलिंग करेगा तो जायसवाल की सेंचुरी नहीं होगी। और यही हुआ, पहले ही ओवर में पहली बॉल पे ही उसने कैच मार दिया उसको। मतलब हद्दी कर दी यार जायसवाल ने। अब वो भी अपना सिर ढूंढ रहा होगा बाहर बैठ के, जिस तरह से ये बाकी लोग बैटिंग कर रहे थे और जितने मजे के साथ जडेजा ने रन बनाए हैं। केएल राहुल ने तो खैर बहुत ही गटसी इनिंग खेली। केएल राहुल, देखिए केएल राहुल की मैं इसीलिए तारीफ करता हूं कि केएल राहुल इज अ वेरी गुड बैट्समैन। आज आपने देखा कोई उसको परेशानी नहीं हो रही थी। और जो गिल और श्रेयस अय्यर, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम स्ट्राइक कैसे रोटेट करें, वो केएल राहुल ने दिखाया इनको। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये लोग इस लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं, इनका प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना, लेकिन ये केएल राहुल को देख के नहीं समझ पा रहे थे कि हमको कैसे खेलना है। और मुझे तो समझ में नहीं आता यार, मतलब इससे बढ़िया मौका तुमको टेस्ट क्रिकेट में फ्री फंड के रन बनाने का कहां मिलने वाला है। वो अपने जायसवाल ने देख लिया, यशस्वी जायसवाल ने जो नुकसान भुगता है, फिर उसके बाद चंगूलाल गिल, फिर उसके बाद मंगूलाल अय्यर, दोनों एक नंबर के नालायक हैं ये लोग। मैं तो कहता हूं ये गिल को तो अब तभी समझ में आएगा जब ये टीम से बाहर होगा और जाके इसको रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ेगा ना, डोमेस्टिक। मैं तो चाहता हूं इसको बोर्ड बोले कि जाके तू बेटा मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल, विजय हजारे खेल, वहां रन बनाओ और फिर आ वापस। और कुछ दिन में देखना आप, टाइम आने वाला है। क्योंकि जब शुरुआत में ये लोग गड़बड़ करते हैं ना, 1 मैच 2 मैच 3 मैच, चौथे मैच में संभल जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये ज्यादा दिमाग में चढ़ गया है कि भाई ये तो नया प्रिंस है और ये तो कोहली का रिप्लेसमेंट है और ये तो चेन में नया बैट्समैन है, तेंदुलकर, कोहली और इसके बाद अब शुभमन गिल। तो अब इनको समझ में आएगा ये टीम से बाहर होने वाला है पक्का। क्योंकि अब सिचुएशन वो आ गई है कि जब यहाँ पे ना तो विकेट इतना कोई डेंजरस है, ना बॉलर्स इतने ज्यादा वो है, फिर भी आपसे रन नहीं बन रहे। क्यों? क्योंकि आप पिछले मैचेस में कबाड़ा करके आए हो अपना। वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अल्टीमेटली व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस इज द रन्स दैट यू हैव स्कोर्ड बिहाइंड। वो नहीं किया है, गलत शॉट मार मार के अच्छी सिचुएशंस में आउट हुए हो, इस वजह से अब ये हालत हो गई है। तो ठीक है, यू हैव टू लर्न द वे, द हार्ड वे। अब इसमें कोई क्या कर सकता है। फिर उसके बाद अपने केएल राहुल ने संभाल लिया। केएल राहुल बहुत ही बढ़िया खेला। केएल राहुल ने अपने श्रेयस अय्यर को भी दिखाने की कोशिश की कि भैया तू भी ऐसा खेल ले। लेकिन श्रेयस अय्यर, वो उसके साथ भी कोई प्रॉब्लम है, कान में बाली वाली पहन के और बस चले आए विकेट के ऊपर।
कि मैं तो रन बना ही दूंगा, मैं तो स्पिन खेलता हूं बहुत अच्छा, और स्पिनर ने ही आउट किया, वो भी पाकिस्तानी के हाथ आउट हुए, तुम नालायक कहेंगे। तो अब क्या बोलेंगे इन लोगों को? इन लोगों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को समझना चाहिए कि ये विदेश में जाके तो किसी काम का नहीं है, ये 2 कौड़ी का बैट्समैन नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में इसके बस का है? क्रीज पे खड़े नहीं होने देंगे 2 ओवर तक इसको फास्ट बॉलर्स वहां के। आप सोच लो, ये इसको समझ में आना चाहिए कि ये इस विकेट पे रन नहीं बनाएगा तो कब बनाएगा भैया? 35 रन पे आउट हो गया, नालायक। ठीक है, भुग तो हमारी तरफ से, हमारा क्या जा रहा है? वहां तो पीछे लाइन लगी हुई है, बाकी आ जाएंगे खेलने के लिए। अब इस तरह से क्या होगा? इसी तरह से जब हम लोग कह रहे थे ना कि रिंकू सिंह को अभी मौका नहीं मिलना चाहिए टेस्ट मैच में, लेकिन ये चंगू मंगू इस तरह से बैटिंग करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा? फिर रिंकू सिंह का ही नंबर आएगा, और फिर आना भी चाहिए। फिर हमको क्या प्रॉब्लम है यार? हमें तो हमारे देश की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, वो चाहे कोई भी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप देखिए किस तरह से बैटिंग की है इन लोगों ने। 66 बॉल में 23 रन बनाए शुभमन गिल ने, वो भी मर मर के उसकी जान निकली चली जा रही थी। केएल राहुल ने जान बचा ली कुछ 86 रन बना के। श्रेयस अय्यर ने अपना दिखा दिया जलवा। रविंद्र जडेजा, लेकिन रविंद्र जडेजा ने बहुत अच्छा मौका भुनाया है। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि रविंद्र जडेजा के लिए अब टाइम आ गया है कि उसको आप रन स्कोर करने पड़ेंगे, अदरवाइज उसको भी बाहर का रास्ता दिख सकता है। क्योंकि देखिए टेस्ट मैच में तो वैसे भी अक्षर पटेल बहुत नेक टू नेक चलता है जडेजा के साथ। अब अगर ऐसे में जडेजा रन नहीं बनाता तो जडेजा के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती थी, और ये जडेजा के लिए बहुत ज्यादा अपने अब करियर के वो उस पॉइंट पे आ गया है। अब तुम्हारी भी 33-34 साल उम्र हो गई है, तो भैया अब तुमको जितना लंबा खेलना है तो आप परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही खेल सकते हो। तो वो है इतना अच्छा बैट्समैन, वो पता नहीं सीरियसली नहीं लेता है। वो खासतौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो उसने बिल्कुल ही अपना कबाड़ा कर लिया है, उसमें भी इसको रन बनाने की जरूरत है। नहीं तो T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी उसका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है हिसाब किताब। क्योंकि इस पूरी सीरीज में देखिए अक्षर पटेल तो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है, और वो T20 में भी अच्छा खेलेगा, अभी IPL में भी उसकी परफॉर्मेंस रहती है। वो तो दिल्ली वाले अक्षर पटेल के पीछे हाथ धोके पड़े हुए हैं। वो उसको 6-7वें नंबर पे बैटिंग करवाते हैं यार, उसको उसमें जरा ऊपर करवाते हैं ना, तो उसका भी हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं T20 की टीम में। तो अब जडेजा के लिए कमर कसने का टाइम है, और उसने बहुत अच्छा मौके का फायदा उठाया। आज जिसने भी मैच देखा है, विकेट में ऐसी कोई बात थी नहीं, कोई ऐसे डेमेंस नहीं थे, वो बढ़िया। वो तो बाद में शाम को जाके, जैसा मैंने कहा पहले कि फिर बाद में थोड़ी बहुत बॉल ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन केएल राहुल ने क्या गजब की बैटिंग की है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कंट्रोल में। और वो जब रहता है ना ग्राउंड पे तो एक कामनेस सी रहती है कि हाँ भाई ठीक है, चलो अब ऐसा कोई पागलों की तरह ये ऐसे आउट नहीं हो जाएगा। हालांकि पागलों की तरह ही वो भी आउट हुआ, वो गंदा शॉट मार के। उसने भी क्यों मारा होगा वो शॉट, अच्छा खासा उसको भी। ये सारे लोग सेट होने के बाद आउट हुए। आप देखिए किसी ने भी सेंचुरी नहीं मारी, सबने रन बनाए, सब सेट हो गए थे, लेकिन इम्पेशेंट हो गए। तो ये अब ये है T20 का, और ये व्हाइट बॉल क्रिकेट का है, कुछ असर है जो आ जाता है कि भाई चलो अब एक उड़ा के मारते हैं और ऐसा करते हैं। यार थोड़ा सा तो सोच लो भैया, अगर उड़ा के मारना ही है तो फील्डर के हाथ में तो मत मारो, कम से कम थोड़ा सा प्लेसमेंट करने के बारे में ही सोच लो। खैर बात वही है कि आप अगर छक्का मारने जाते हैं तो आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। उसी की जगह अगर आप चौका मारने का सोचेंगे तो आपको रन भले 2 कम मिलेंगे, लेकिन आप सेफ तो रहोगे। ग्राउंडेड शॉट खेल लो। इस मामले में हमें पुराने जमाने के कोचेस का वो याद आ जाता है कि भैया नीचे खेलो, नीचे खेलो। अब कोचेस हमेशा, हमारे जमाने में जब हम यंग थे, सारे कोचेस यही बोलते थे, नीचे खेलो, ग्राउंडेड खेलो, हवा में मत खेलो। तो वो बहुत अच्छी सिचुएशन होती है इस तरह के ग्राउंड्स पे, इस तरह के बॉलर्स के सामने खेलने में, क्योंकि यहाँ तो आपको लगता है कि बिल्कुल खीर बट रही है, लूट लो। तो वो खीर लूटने के चक्कर में आप विकेट गंवा देते हो अपना। तो यही श्रेयस अय्यर ने किया, यही केएल राहुल ने किया। अब थोड़ा सा सोचना चाहिए इनको कि भैया अब आप लोग अपनी इस एज के इस टाइम पे हो कि भैया यहाँ पे आपको ज्यादा मौके मिलने वाले नहीं है, और घर में आपको खेलने को मिल रहा है इस तरह के विकेट में, और इतना बेनाइन ऑपोजिशन बॉलिंग अटैक है कि यहाँ तो जाओ और लूटो। अरे खड़े रहो बस वहां और बनाते रहो रन,
पागल कर दो बेन स्टोक्स को। वो हिमांशु पाल कह रहे थे कि बेन स्टोक्स का जनाजा निकलना चाहिए, तो वो जनाजा निकलने की बिल्कुल तैयारी है। वो सज तो गया ही है जनाजा, बस उस पे लिटाने की देर है बेन स्टोक्स को। अब बेन स्टोक्स के भी उसमें ये, अब बेन स्टोक्स और जो रूट को बिल्कुल दे विल हैव टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द सीरीज। अदरवाइज बाकी तो किसी का मुझे लगता ही नहीं, बाकी तो डर के मारे जान निकली हुई है उनकी। बाकी ये इंग्लैंड के जितने प्लेयर्स हैं ना, कुछ हद तक बेयरस्टो ने ठीक ठाक खेला लेकिन उसको तो बेचारे को बॉल ही अनप्लेएबल पड़ गई। तो जो रूट और आपका बेन स्टोक्स और ये बेयरस्टो, ये जितने रन बना ले, बाकी लोग जो है ना वो तो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स केरी की तरह खेल रहे हैं। जैसे आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया जब यहाँ आई थी, एलेक्स केरी क्या करता था, आते साथ याड़ा स्वीप, टेढ़ा स्वीप, उल्टा स्वीप और कुछ तो भी सारे स्वीप ही स्वीप उसने मार मार के अपना कबाड़ा कर लिया था। तो ये बाकी जो भी इंग्लैंड के बैट्समैन है ना, बस ये यही करने वाले हैं। इन सबको एक ही चीज समझ में आती है कि स्वीप मारो। तो स्वीप कितने मार लोगे यार, तुम लगातार तुम 4-6 स्वीप मार भी लोगे तो 25 रन बना लोगे। उसके बाद क्या होगा, एक आध मिस हो जाएगा तो एलबी हो जाओगे या बोल्ड हो जाओगे। तो ये बेवकूफों को समझ में ही नहीं आता। इसी को तो परसेंटेज क्रिकेट बोलते हैं, लेकिन पता नहीं इनको तो मालूम ही नहीं है कुछ। तो चले आते हैं भैया, सीधे बल्ले से खेलने के बिना कोई चारा है नहीं इधर। सीधे बल्ले से खेलो, बैकफुट पे खेलो, क्योंकि बॉल इतनी ज्यादा कोई ऑफ द विकेट इतनी ज्यादा फास्ट नहीं आ रही है, कोई इतनी ज्यादा भयानक बाउंस नहीं हो रही है। तो अब और पहले बैटिंग कर रहे हो आप, तो अच्छा खासा ट्रू विकेट मिल रहा है, उसमें भी आपने बस मार दिए उल्टे सीधे शॉट। तो भुगतो। ये बेन स्टोक्स सबकी पिटाई करने वाला है, क्योंकि बेन स्टोक्स ने अच्छी बैटिंग की थी, हालांकि उसने भी बाद में आड़े टेढ़े मारी। ये लोग पता नहीं क्यों, इन लोगों को कुछ वहम है किसी बात का कि रिवर्स स्वीप और स्विच हिट और ये सब मार के रन बनाने हमको। अरे यार, तो सीधे बल्ले से अगर मारता ना बेन स्टोक्स तो कल 150 रन बना सकता था वो। पता नहीं क्या उल्टा सीधा मारने के चक्कर में। ये बेसबॉल का मतलब ये थोड़ी है यार, कुछ दिमाग तो लगाओ अपना। वो बेचारा वो ब्रेंडन मैकलम भी अपना सर धुन रहा होगा यार। वो भी खेलता था इस तरह से मार पीट के, लेकिन ऐसा नहीं उल्टा सीधा मारता था वो। पता नहीं, बड़ा डिसअपॉइंट किया इन लोगों ने। खैर, रविंद्र जडेजा ने रवि अश्विन को जो आउट कराया है, तो अभी पीटा होगा अश्विन ने उसको जाके। पूरी रविंद्र जडेजा की गलती थी और बाद में जस्टिफाई कर रहा है। देखिए, एक चीज है क्रिकेट में, रन आउट केवल 2 ही जगह होते हैं, एक तो मिड विकेट पे, दूसरा कवर्स पे। तो अब ये अश्विन ने खेला कवर्स में, रविंद्र उसने कॉल किया, रविंद्र जडेजा दौड़ना उसका ठीक है, लेकिन भैया जब तू इतना ज्यादा आगे दौड़ गया था तो कम से कम फिर तू पूरा दौड़ जाता तो रन भी हो जाता। लेकिन बाद में अश्विन को कह रहा है कि अरे नहीं, तूने देखा नहीं कि उसके वो फील्डर ने पकड़ ली थी बॉल। अरे यार, तब तक तो अश्विन कमिट हो चुका था। क्या है, और इस तरह की कॉल्स में ना किसकी कॉल है और क्या हो रहा है ये नहीं होता है। जब ये मिड विकेट और कवर्स पे बॉल जाती है तो यहाँ दोनों बैट्समैन की कॉल होती है, और यहाँ दोनों जब तक 100% श्योर ना हो तब तक रन नहीं भागना चाहिए। अब इन लोगों को कौन बताए भैया, ये तो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, हम तो क्या है, हम तो कुछ भी नहीं है। तो अब ऐसा ही है, इन लोगों को कौन समझाएगा। फिर उसके बाद अक्षर पटेल ने आके, फिर अक्षर पटेल ने वही किया जो वो करता है, और वो तो बड़ा मेरा फेवरेट प्लेयर है अक्षर पटेल। अब वो देखना, मैं तो बता रहा हूं आपको कि वो तो कल आउट होने वाला नहीं है, और उसने भी अच्छे खासे हाथ पैर चलाए। और आप सोचिए कि आज के दिन के आखिरी ओवर में उसने 15 रन ठोके। मतलब किस तरह से क्रिकेट चेंज हो गई है, जो कि पुराने जमाने में आखिरी के 5 ओवर में 5 के 5 मेडन खेल जाते थे बैट्समैन। कह रहे यार, और जो भी होता था स्ट्राइक पे, वो ये सोचता था मैं किसी तरह स्ट्राइक लेके 1 रन बना के और नॉन स्ट्राइकर एंड पे चला जाऊं, जिससे कि मेरा विकेट बचा रहे, पता नहीं कौन सी बॉल उल्टी सीधी घुस जाए। लेकिन या तो ये लगे रहते कि आ जाओ, क्योंकि इनको भी पता है कि बॉलर्स भी थक गए हैं, बॉलर्स भी बाहर जाने के मूड में है, हो गया है बॉलर्स का भी दिन, तो बस यहाँ तो पीट लो अपन। और वो अक्षर पटेल ने वही किया, गजब ही कर दिया उसने तो, बहुत ही बढ़िया। मुझे तो लगता है जडेजा और अक्षर पटेल ने कल अगर वही जायसवाल जैसी बदतमीजी अगर नहीं की तो आप देखना कि ये दोनों आउट ही नहीं होंगे, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। क्योंकि जडेजा भी डिटरमिन्ड है, जडेजा को तो अब अपना सैकड़ा दिखने लगा होगा, तलवार वो ऑलरेडी चला ही चुका है अपनी। और अक्षर पटेल तो वो अभी ऐसी बदतमीजी करके आउट होता नहीं है कभी।
मतलब अभी तक तो मैंने उसे नहीं देखा कि वो वॉल फॉल शॉट मार के कोई आउट हुआ हो या उसने बिल्कुल कुछ गड़बड़ कर दी हो। आप ये देखिए, उसने जो छक्के भी मारे तो उसने वैकेंट एरिया में मारे छक्के। ये बाकी बाकी भी कर सकते थे ना, ये अय्यर और केएल राहुल भी कर सकते थे, इन्होंने फील्डर के हाथ में दे दिए कैच। अरे भैया, मिस टाइम भी तो हो सकता है आपसे, वही हो गया, क्योंकि बॉल स्पिन तो हो ही रहा है ना, स्पिन हो रहा है अगर विकेट में बॉल, तो आपसे कोई भी शॉट मिस टाइम हो सकता है। कोई बॉल ज्यादा स्पिन कर जाए, नहीं आए बल्ले के बीच में, तो फिर हाथ में गया कैच, वही हुआ। लेकिन अक्षर पटेल ने बहुत समझदारी से बैटिंग की, वो करता है हमेशा। मैं तो मजा आ जाएगा कल मुझे अगर जडेजा सेंचुरी करे और अक्षर पटेल भी सेंचुरी ठोक दे। अभी ही 175 रन की लीड हो गई है, 175 रन, और जिस तरह से बॉल अब नीचे होने लगा है, तो ये देख के तो वैसे ही हवा टाइट हो गई होगी इंग्लैंड के बैट्समैन जितने भी हैं उनकी। और ऊपर से हवा जो इंडियन स्पिनर्स का है वो तो अच्छे खासे विकेट पे जान ले लेते हैं, तो फिर इस विकेट पे तो ये खड़ा नहीं होने देंगे, सबको भूसा भर देंगे ये। तो अब बहुत मजा आने वाला है। इंग्लैंड तो गया, इंग्लैंड तो बहुत बुरी तरह से गया, और अब तो मुझे लगता है कि इनको जिस तरह से ये पहले टेस्ट मैच में खेले हैं और जिस तरह से इनकी अप्रोच रही है, देखिए क्या होता है, एक टीम हार जाए लेकिन उसकी अप्रोच से हमको लगता है कि नहीं यार ये कुछ तो करेंगे। जिस तरह का बॉलिंग अटैक लेके आए, ये बॉलिंग अटैक, इस बॉलिंग अटैक में आप जेम्स एंडरसन को भी अगर डाल दो तो एंडरसन क्या करेगा यार, एंडरसन कितने ओवर डाल देगा, एक दिन में कितने डालेगा वो। अब जिस उम्र में है वो 41 साल का है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो दिन में 20 ओवर डाले। वो 12-15 तो बहुत हो गए दिन भर में। अगर उतने ओवर उसने डाल दिए तो भी क्या हो जाएगा, उसके ओवर निकाल देंगे ये लोग, उसके बाद फिर लूट मच जाएगी। वही है, लूट मची है, सारे लूटेंगे ये लोग। तो अब ये तो हर टेस्ट मैच में यही हाल होने वाला है कि इंडिया ठोकेगी 500-500 रन, और ये एक एक बारी बैटिंग करेंगी। 175 की लीड के बाद इस विकेट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इंडिया की दोबारा बैटिंग आएगी। और अभी तो 175 अभी है, अभी तो ये दोनों राक्षस खड़े हुए हैं, जडेजा और अक्षर, ये तो आज रात को सपने में आएंगे इंग्लैंड को। तो ये बहुत बुरी हालत करने वाले हैं ये लोग, बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि ये मेंटली बिल्कुल इनको रौंद के रख देने वाले हैं। अगर कल ये लोग लंच तक खेल गए ना दोनों, इंग्लैंड की इतनी बुरी हालत हो जाएगी मेंटली कि ये लोग उठ ही नहीं पाएंगे इस सीरीज में, क्योंकि उनको सपने ही आते रहेंगे कि भैया ये तो टॉप के तो पहले 3-4 आउट करो, उसके बाद वो दो राक्षस पीछे बैठे हुए हैं, जडेजा और अक्षर। और आज तो अश्विन आउट हो गया, वो अश्विन पूरा मूड में दिख रहा था मुझे कि वो भी बनाएगा 50 रन, और वो बना भी देता। जिस तरह से आसान विकेट और आसान बॉलिंग और थर्ड क्लास बॉलिंग, अरे यार क्या इंग्लैंड तुमने क्या किया। अब तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ना 5-0 से पीटो और एक ऑफिशियल लेटर भेजना चाहिए कि भैया तुम हमारे पैसे वापस करो जो लूट के गए। तो मतलब हद्दी हो गई, पैसे लूटते थे दुनिया भर के, फिर तुमने दुनिया भर के प्लेयर्स को लूटना शुरू कर दिया, अपनी टीम से खिलाने लग गए। ये क्या है यार, मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है। और पक्का बिल्कुल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को लिखना चाहिए कि पहले तो साले तुम सीरीज हारे तो हमारा कोहिनूर लौटाओ, और फिर उसके बाद तुम हमारे पैसे भी लौटाओ। वो रॉबर्ट क्लाइव जितना सोना लूट के गया था ना, वो भी हमारा वापस करो। ये तो उसमें से कुछ इंस्टॉलमेंट तो दो कम से कम, ये लेनी चाहिए इनसे। ये आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? तो अब देखो कल क्या होता है, मजा आएगा कल के मैच में। बढ़िया बेहतरीन धुलाई अगर ये लोग कर दें तो मजा ही आ जाए। ये अब इंग्लैंड जा रही है, जिस तरह की ये बॉलिंग अटैक लेके आए, मुझे लगता है कि अब ये एक आध मैच अगर ये ड्रॉ कर लेना तो बहुत होगा, क्योंकि ये बैटिंग कितनी भी कर लें लेकिन इनके बॉलर्स उससे ज्यादा रन पिटवाएंगे। अगर इंग्लैंड के बैट्समैन अगर बैटिंग अच्छी करेंगे ना, तो वहां इंडिया तो 800 रन ठोकेगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग ऐसी है, इनके पास तो बॉलर्स है ही नहीं। बस आप देखते रहिए आप लोग, इंग्लैंड की मतलब टीम में भूसा भरने का पूरा पूरा इंतजाम बेन स्टोक्स ने और इंग्लैंड टीम के मैनेजमेंट ने किया है। तो बढ़िया मजा आने वाला है, हम तो मजा लेंगे। चलिए आप लोगों का क्या कहना है, इंग्लैंड क्या 5-0 से निपट जाएगी या नहीं? मिलते हैं अपन लोग कल के तीसरे दिन के खेल के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस जर्नलिस्ट। थैंक यू सो मच।